हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय व्यूअर्स। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। न्यू रेशो निकालनी हमने सीखी, सेक्रीफाइस रेशो निकालनी सीखी। अब उसका आ गया है अल्टीमेट यूज करना। ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज होगा उसका, वो मेन मुद्दा है। भाई देखो बेटा, अभी तक पार्टनर्स थे दो, फिर एक नया पार्टनर आया सी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मान के चले कि टू पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2 में, और सी आता है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। पार्टनर को एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि या तो फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या फर्म को ये लगता है कि यार हम दो लोग मैनेज कर रहे हैं तो एक पर्सन और होना चाहिए, अपना बंदा होना चाहिए कि भाई बिजनेस सही तरीके से मैनेज हो सके। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट, बिजनेस को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट, तो इसलिए पार्टनर का एडमिशन दिया जाता है। तो सी जब एक नया पार्टनर आया बिजनेस में, तो भैया कैपिटल तो लेकर आएगा। तो नया पार्टनर बिजनेस में जब भी आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। इसके आने की वजह से इन दोनों का प्रॉफिट में कुछ नुकसान होगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब होगा तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। इसके आने की वजह से ये दोनों कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपना हिस्सा। ये पार्टनर इन दोनों को कंपनसेट करता है। वह कहता है भैया क्यों रो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, कैपिटल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा, इतना नुकसान हुआ है, इसके बदले में तुम मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो। कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुमने फर्म का नाम बनाया है, फर्म की एक गुडविल बनाई है, एक रेपुटेशन बनाई है, उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है जी। तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा, दो चीजें लेकर आएगा। एक तो लेकर आएगा कैपिटल, और दूसरी लेकर आएगा गुडविल। तो जब कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, तो उस केस में फर्म की बुक्स में एंट्री होगी। ये एंट्री टिप्स पे कर देना, ये बार बार रिपीटेड होनी है एंट्री। ठीक है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। टू में सी कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल लेकर आता है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 4 लाख तो लेकर आया वो कैपिटल, 1 लाख रुपीज कंपनसेशन देखने के लिए आया गुडविल। टोटल अमाउंट लेकर आया वो 5 लाख रुपीज। ये वाली जो गुडविल है ना बेटा, ये वाली गुडविल 1 लाख रुपीज ए और बी को मिल जाएगी सेक्रीफाइस रेशो में। सेकंड एंट्री जो तुम करोगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, इस 1 लाख को, ये वाला 1 लाख रुपीज एज इट इज लिख दोगे। किस रेशो में? पूरे चैप्टर में एक यही गुडविल है जो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाकी सभी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। केस कौन सा है? वो हम 4 केसेस कर चुके हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीख चुके हैं। वो सेक्रीफाइस रेशियो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, अगर तुमने नहीं देखी तो वो सारे के सारे लेक्चर पहले देख लो। तो लेट वाला केस है, या तो पहले न्यू निकालो फिर ओल्ड माइनस न्यू करो। तो सिंपल केसेस भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेट वाले केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होती है। तो 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट इज 60,000 एंड 40,000। दैट केस इज कोल्ड व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। 4 लाख कैपिटल लेकर आया, बिजनेस में इन्वेस्टेड है पैसा, बिजनेस में पड़ा है। गुडविल लेकर आया 1 लाख रुपीज। ये जो गुडविल है ना, ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 लाख और 2 लाख रुपीज उस समय इन्वेस्ट किए थे फॉर एग्जांपल। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब है कि 1 लाख रुपीज गुडविल तो ए और बी को मिली। ए और बी ने कहा कि चलो फर्म में ही पड़ी रहने दो, इसका भी यूज कर देंगे बिजनेस में। बस हुआ क्या, 60,000 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में चलेगी, 40,000 रुपीज बी के कैपिटल अकाउंट में चलेगी। ए की कैपिटल 3 लाख नहीं है, अब 360 है। बी की कैपिटल 2 लाख नहीं है, 240 है। आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इनको, 3 लाख पे नहीं मिलेगा, 360 पे मिलेगा। 2 लाख पे नहीं मिलेगा, 240 पे मिलेगा। दैट केस इज कॉल्ड व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल अभी एट प्रेजेंट बिजनेस में ही पड़ी है, बिजनेस में यूज हो रहा है उसका। ठीक है। तीसरा केस जब लिखा हो, ये दो एंट्री तो भाई करनी है, बाय वन गेट वन फ्री। नरेशन लिख लेना, सिंपल सी होती है। ठीक है। गुडविल की एंट्री तुमने कर दी। थर्ड एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में लिखा होगा, और वो क्या लिखा होगा, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए और बी ने डिसाइड किया कि यार नहीं, घूमने चलते हैं। नया पार्टनर बिजनेस में आया, बड़े टाइम से हम दोनों बिजनेस को संभाल रहे थे, चल गोवा वगैरह मनाली वगैरह घूम के आते हैं। और वैसे भी पैसा भी आया हुआ एक्स्ट्रा, नए पार्टनर ने गुडविल भी तो दिया उनको, 60 और 40 उनके कैपिटल अकाउंट में जा चुकी है।
पार्टनर्स कहते हैं यार ये गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लो, घूमने चलते हैं। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होगी, ये वाले पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू में कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, गुडविल वो कैश की फॉर्म में विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश या बैंक। 60 यहाँ लिखना, 40 यहाँ लिखना, 1 लाख टोटल लिख देना। अगर क्वेश्चन लिखा हाफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, हाफ, कुछ नहीं करना तुम्हें, एंट्री यही रहेगी, 60 का हाफ 30 कर देना, 40 का हाफ 20 कर देना, टोटल मिला के लिख देना 50। ठीक है, तो 3 एंट्रीज होगी तुम्हारे पास, 1 2 3, 2 एंट्रीज और आएंगी इस चैप्टर में। तो पहले मैं तुम्हें देखो, ये हम जो कर रहे हैं ना, हम ये अभी देखो स्टार्टिंग है, मई का मंथ चल रहा है, हम डेली बेसिस पर मैं एक साथ नहीं करवा रहा तुम्हें, मैं चाहता हूं कि तुम लिमिटेड सा करो, बट वो डेली प्रैक्टिस करो उसकी, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन टिप्स पे हो सके। ठीक है, ऐसे तो हम लास्ट में वन शॉट बना देंगे। हाँ, तो अभी पर फिलहाल डेली बेसिस की हमारी प्रैक्टिस है कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपके क्वेश्चन टिप्स पे हो जाए। और मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सारे की सारे क्वेश्चन की पीडीएफ बना के दे दूं, उसके लिए भी कमेंट में मैसेज कर देना मुझे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, उसके बेस पे एंट्रीज तुम कर चुके हो टिप्स पे। अब ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, दे एडमिट ओ आया है नया पार्टनर, ओ ब्रिंग 450 तो लाया है कैपिटल के, 150 लाया है गुडविल के, मैं तुम्हें एंट्री बता चुका हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल में कैपिटल लिखना, गुडविल में गुडविल लिखना, टोटल लिख देना कैश के सामने। नेक्स्ट एंट्री, अच्छा जनरल एंट्री करनी है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, पहली एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम एन, लेट वाला केस है, 150 को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दो। तीसरा पूछ रहा है जब गुडविल को विड्रॉ करेंगे, बताई थी मैंने तुम्हें एंट्री से पहले, एल डेबिट, एम डेबिट, एन डेबिट, टू कैश या बैंक लिखना। ठीक है, अभी एंट्रीज करिए, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, पुट करना है इसको। नेक्स्ट, तो भाई देखो जर्नल एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी आया है, ये सी 2/7 शेयर के लिए, और ये वाला शेयर उसने एक्स से लिया है और वाई से लिया है। एक्स से लिया है 3/4, वाई से लिया है 1/4। इन्हें कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम, ताकि बच्चे ये सोचे कि डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। भाई डायरेक्ट सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा, अगर इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बन रहा है। इन्होंने 3:1 नहीं लिखा, पर अगर 3:1 लिखता तब तो मल्टीप्लाई करते तुम, 2/7 इंटू 3/4। इन्होंने क्या कर दिया, 3/4 1/4, भाई अभी तो 3:1 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो है। आपको सेक्रीफाइस शेयर निकालना है, न्यू शेयर निकालने के लिए, वो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूले कर चुके हैं, तो वो देखो, उसके बेस पे करो। ये कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है, जिसमें 2/7 इंटू 3/4, 2/7 इंटू 1/4 सेक्रीफाइस शेयर निकलेगा। ठीक है, वो हम कर चुके हैं सारे के सारे। कैपिटल लेके आया 3 लाख, गुडविल लेके आया 120। अभी अभी मैंने तुम्हें एंट्री बताई है, हाफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। ठीक है जी, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकालना भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अंजू मंजू 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7:5 में। मीनू आई है नई पार्टनर, हु इज टू गेट 1/6 शेयर, उसको मिलेगा। मीनू ब्रिंग 2 लाख तो लाई है वो कैपिटल, 96,000 लाई है गुडविल, एंट्री तुम्हें पता है, बता चुका हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मीनू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मंजू, किस रेशो में, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मीनू आई है 1/6 शेयर के लिए, ये पार्टनर दोनों से लिया उसने, अंजू से और मंजू से। किस कितना कितना, 1/24 इससे लिया है, 1/8 इससे लिया है, इन दोनों को प्लस करोगे यही बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एलसीएम बेस कॉमन करके ले सकते हो, 1:3, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो, और शेयर गिवन है। ठीक है जी, देन आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3 सेक्रीफाइस रेशो में। फिर क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ 480। भाई
प्रॉफिट हुआ 4,80,000 रुपीज न्यू पार्टनरशिप को, यानी अंजू, मंजू एंड मीनू को प्रॉफिट को पूरी बुक में डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है। पार्टनर्स को करना है क्रेडिट, और जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे करो डेबिट। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अंजू टू मंजू टू मीनू। मीनू के आने के बाद प्रॉफिट हुआ है, मीनू में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट देना। अब आपको न्यू रेशो भी निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो के हमने स्टार्टिंग वाले केस कर चुके हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी न्यू रेशो निकालना और मुझे कमेंट में इसका आंसर मैसेज करना। तो आज के लिए तुम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन को सोल्व करो, और सही लगे तो इसको शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।